बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सशस्त्र सीमा बल के ये जवान आज पूरे देश के हर गांव, गली, घर में इस बात को संदेश देता आ रहा है कि फिट इंडिया के तहत आधे घंटे आप अपने आप को स्वस्थ रखने के सभी कार्यों को पूरा करें। इसके अलावा देश में हुए बलिदानों के विषय में जानें कि आपके खातिर, आपके पूर्वजों के खातिर, इस देश के खातिर, इस देश के 1 इंच भूमि बचाने के खातिर कितने लोग शहीद हुए और उन शहीदों को दिन में एक बार याद करने के लिए ये तमाम तेजपुर आसाम से ये सभी लोग निकले हैं आम जनता को जागरूक करने के लिए। देखिए कितना जोश और उमंग है इनमें। और ये साइकिल के सहारे ये तेजपुर से 3200 किलोमीटर दूरी तय करके राजघाट 2 अक्टूबर को पहुंचेंगे महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर। देखिए रंग बिरंगे परिधानों में एक जोश और उमंग। जब ये रैली निकलता है, वहाँ जिस इलाके से निकलता होगा वहाँ कितना जोश होगा, कितने लोग सोचते होंगे कि हमें जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए ये लोग निकले हैं। और यही एक सच्चा देशभक्ति है। और ये देशभक्ति की भावना अगर कहीं से सीखी जाती है तो वो है सशस्त्र सीमा बल और हमारे देश के उन जवानों से जो हमारे बॉर्डर पर रक्षा करते हैं। होकर लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके 36 दिनों के उपरांत 2 अक्टूबर को राजघाट नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारतीयों नागरिकों के दिलो दिमाग में देशभक्ति और सुरक्षा की भावना पैदा करना है। साथियों, 25 अगस्त 2021 से शुरू हुए आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में एसएसबी द्वारा 39 दिनों की साइकिल रैली अतीत से प्रेरणा लेने की हमारी प्रतिबद्धता, वर्तमान में उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ काम करने की हमारी प्रतिबद्धता, साहस, आत्मविश्वास को दर्शाता है। साथियों, यह सर्वविदित है, एसएसबी अपने स्थापना काल से देश के सभी सुरक्षा कार्यों में महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका निभाता आ रहा है। साथियों, भारत के पास समृद्ध इतिहास और चेतना, मत, संस्कृति, विरासत है। अपनी इसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना के साक्षी बनने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। आज इस पावन मौके पर मैं उन सभी वीर जवानों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने आजादी एवं उसके बाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए। आज राष्ट्र आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जैसे मजबूत हाथों में है। आज देश हित में सभी कठोर फैसला लिया जा रहा है। केंद्र सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है वह अत्यंत हर्ष का विषय है। अमृत महोत्सव भारत के उज्जवल भविष्य का अमृत प्राप्त करने में हमारी प्रेरणा बनेगा। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। के 75वां वर्ष पूरने जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जो देश के अंदर जितने सरकारी विभाग हैं उसमें अमृत महोत्सव 22 और 23 तक मनाया जाएगा। इसी दौरान आज यहाँ पर 100 साइकिल सीमा सुरक्षा बल के तहत, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के तहत यहाँ पर
रैली निकाली गई है, जिसको आज हरी झंडी दिखा करके यहाँ से विदा करने का काम किया है और समस्त मिथिला वासियों के तरफ से उन्हें बधाई और शुभकामना दी है।